आज मैं आपको बताऊंगा कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार वर्क करता है, कैंडल फेल होकर कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंडिंग सपोर्ट बनाया था। ये वाला हुआ हमारा एक ट्रेंडिंग सपोर्ट। वाई 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर थर्ड पॉइंट कनेक्ट किया, मार्केट का यहाँ पर हुआ एक ब्रेकडाउन। जैसे ही मार्केट का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होते ही हमें यहाँ पर मिला एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न। जैसे ही बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न मिला, मार्केट हमें सेलिंग में आती हुई दिखी। सबसे पहली चीज ये हो गया हमारा। सेकंड हम बात करते हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो सप्लाई थी, ये वाली पूरी सप्लाई, इस सप्लाई को मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक लगाता हूँ और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल बरोबर सेम हमें यहाँ तक ये सप्लाई मिली। मतलब ये वाली सप्लाई और ये वाली सप्लाई बिल्कुल सेम है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो हम यहाँ से ये वाली सप्लाई और इस वाली सप्लाई को यहाँ से लगा के यहाँ तक लगाते हैं और आप देख सकते हैं परफेक्ट हमें यहाँ से एक रिवर्सल जोन मिला। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देन अगेन हम बात करेंगे, ये वाला जो डिमांड हमें मिला, हम ऐसे चलेंगे पीछे। ये वाला डिमांड में उठा के इसको लगा के यहाँ से लगा के इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक रीटेस्टिंग मिली। रिवर्सल नहीं मिला, एक रीटेस्टिंग मिली। रिवर्सल कब होता है हमारा, कि मार्केट इसको फेल कर देती तो हमारा रिवर्सल हो जाता, लेकिन मार्केट इसको फेल नहीं किया। तो यहाँ पर हमें एक रीटेस्टिंग मिली। जैसे ही रीटेस्टिंग मिली, मार्केट ने वापस यहाँ से हमें एक सेलिंग का मूव दिया। कितना सेलिंग हमें मिला, इस वाली सेलिंग मूव को हम यहाँ से उठा के हम इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं। ये लगाया मैंने यहाँ से यहाँ तक और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कहाँ से रिवर्सल मिला हमें, यहाँ से रिवर्सल मिला। और आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर मिला था, सेम वही कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर मिला। आप देख सकते हैं एक ग्रीन मार्बुल के साथ में एक शूटिंग स्टार के साथ में एक बुलिश एंगल्फिंग, एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला। अभी मार्केट लाइव चल रही है, एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न हमें यहाँ पर मिला। अब हम बात करते हैं कि जो डिमांड अब मार्केट के अंदर आई, वो डिमांड कितनी हो सकती है और जो अभी मुंह हमें मिलने वाला है वो कितना हमें मिल सकता है। सबसे पहले मैं छोटी सी चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये वाला है हमारे एक सेंट्रल जोन की तरह काम कर रहा है और मार्केट अभी सेंट्रल जोन पर चल रही है। यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई और यहाँ से यहाँ तक सप्लाई बिल्कुल सेम है। यहाँ पर एक हेमर, इन्वर्टेड हेमर हमें यहाँ पर मिला है और आप देख सकते हैं यह एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। मार्केट अगर उसको ब्रेक करती है तो मार्केट को हम जो मुंह हमें है वो बाई साइड मिल सकता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कहाँ से हम डिमांड लेंगे इस वाले डिमांड को, क्योंकि बहुत फास्ट डिमांड। इस डिमांड को हम किस डिमांड के साथ मेजर करेंगे, तो हम यहाँ से उठाएंगे डिमांड। ये वाली जो डिमांड है, ये वाली फास्ट डिमांड, यहाँ से हम उठा के इस डिमांड को यहाँ तक लगा देंगे और आप देख सकते हैं मार्केट हमने जो डिमांड मेजर की है उससे भी एक्स्ट्रा डिमांड मार्केट हमें दे रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले डिमांड को यहाँ से उठा के डबल आगे लगा देंगे। ये वाला जोन हो गया हमारा छोटा यहाँ से। तो हमने डिमांड को कर दिया 2x, यानी हमारी जो डिमांड है वो हो गई अब 2x। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x, ये हो गई हमारी 2x। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये हमारी हो गई डिमांड 2x। अब इसमें हम 50% और 100% दोनों यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट जब फुल डिमांड देती है तो सप्लाई हमें हाफ मिलती है, और जब हाफ डिमांड अगर हो जाती है और हाफ सप्लाई हो जाती है तो मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है, कंसोलिडेशन फेज चालू हो जाता है। अभी यहाँ पर हमारा एक वैलिड जोन है ये वाला। ये हैमर अगर ब्रेक होता है तो हमें मार्केट का जो मूव है वो अपसाइड दिख सकता है, नहीं तो हमें वापस मार्केट यहाँ से सेलिंग में आती हुई दिख सकती है। यहाँ से मैं इसका 50 और हाफ दोनों यूज करूंगा। ये हुआ इसका 50 और हाफ। ये तो मार्केट हमें यहाँ तक, अगर यहाँ पर हमें इस हेमर को अगर फेल करके अगर कैंडल बॉडी अगर क्लोज अगर ऊपर अगर करती है तो हम बाई साइड देखेंगे, नहीं तो वापस यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट वापस हमें नीचे आती हुई दिख सकती है। पहली कंडीशन ये हुई। सेकंड कंडीशन में वापस से आपको दिखाता हूँ। सेकंड कंडीशन में हम चलते हैं। आप यहाँ पर देखिए कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मार्केट क्या करती है, मार्केट अप साइड जाती है, देन वापस थोड़ा सा पुल बैक हमें मिलता है, वापस यहाँ से हमें ऊपर जाती हुई दिखती है। अगर यहाँ पर हमें कोई सीसीपी मिला, ये यहाँ पर मान लिया जाए एक हेमर है, ग्रीन हेमर। ये हुआ हमारा एक ग्रीन हेमर। यहाँ पर हमें एक हेमर मिला, ये वाला, ये हो गया हमारा एक हेमर। देन मार्केट जाती है अगेंस्ट ऊपर और यहाँ पर वापस एक हेमर बनाती है। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना तो मार्केट को आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी एक मार्केट ने एक हेमर बनाया, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट ने एक हेमर बनाया, लेकिन ये हो गया हमारा एक हेमर। अब यहाँ पर सीन क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर
पिछला जो हेमर है, पिछला जो स्विंग है, मार्केट उसको कर देती है ब्रेक। तो ये हो गया कैंडल फेलियर, मतलब हेमर फेल होके वापस से हेमर बना, हेमर फेल होके वापस से हेमर बना। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट में आता है, और इसके साथ में हमें चाहिए या तो ग्रीन मिल जाए या हमें ये कैंडल रेड मिल जाए। ये होना चाहिए किसी की लेवल पर। अगर हमें ये पैटर्न अगर किसी की लेवल पर मिलता है तो बिलीव मी गाइस, मार्केट हमें 1:5 1:7 रिस्क रिवॉर्ड हमें निकाल कर दे देती है। मान यहाँ से अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अगर आ रही है, तो जितनी सेलिंग हमें यहाँ से मिली है, ये वाला सेलिंग जितना मुंह यहाँ पर सेलिंग का है, उतना ही सेलिंग का मुंह मार्केट यहाँ से क्रिएट कर देती है, और यहाँ से हम हमारी एंट्री ले सकते हैं। तो ये होता है कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट। इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको इसके अंदर मिले, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कैंडल फेल। चलिए मैं इसको आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, चार्ट पे किस प्रकार वर्क करता है। मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं ध्यान से आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पर एक रेड कैंडल है, मैं इसको शूटिंग शूटिंग स्टार कंसिडर करता हूँ। इस रेड कैंडल ने इस वाली रेड कैंडल को फेल किया, इसको फेल किया। जस्ट ये कैंडल हुई फेल, यहाँ पर हुआ एक कैंडल फेल। तो ये हो गया एक शूटिंग स्टार फेल होके वापस से शूटिंग स्टार बन गया। आप देख सकते हैं जितनी डिमांड हमें यहाँ से मिली थी, ये वाली डिमांड हमें पूरी यहाँ से उठा के यहाँ तक पूरी डिमांड। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। पहला ये हुआ, सेकंड में आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस वाले शूटिंग स्टार ने इस वाले शूटिंग स्टार को फेल किया। पहली कंडीशन, कैंडल सेम होना चाहिए, रेड टू रेड, ग्रीन टू ग्रीन। रेड को आप ग्रीन से कंसीडर नहीं कर सकते और ग्रीन को आप रेड से कंसीडर नहीं कर सकते, वहां पर दोनों हमें या तो ग्रीन ग्रीन कैंडल फेलियर चाहिए या रेड टू रेड कैंडल फेलियर चाहिए, तो ही मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा मूवमेंट मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार को एक शूटिंग स्टार ने फेल किया, अगेन यहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न मिला, इसके साथ में मिली हमें एक ग्रीन मारूबुजू, यानी एक बुलिश एंगल का पैटर्न। कहाँ पर आया, पिछले स्विंग लो को ब्रेक करके आया। तो यहाँ पर हमें इतना शानदार डिमांड का मूव मिला, क्योंकि हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर बैठे हैं। अब 2 आवर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको ये चीजें, तो सोच लिए 2 आवर टाइम फ्रेम पर ये मूव कितना बड़ा हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो इस प्रकार कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट वर्क करता है। और भी चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि कौन सी कैंडल वर्क करती है, कौन सी कैंडल फेल होती है। और बॉटम पर दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी आपको चीजें समझ में आएगी। क्या सीन हो रहा है यहाँ पर, मार्केट नीचे आई, मार्केट अगेन ऊपर गई, मार्केट फिर नीचे आई, और पिछले स्विंग लो को इसने ब्रेक किया और मार्केट हमें ऊपर जाती हुई यहाँ पर देखी। सेम कंडीशन, यहाँ पर इसने इसको किया फेल। आप देखिए, इसके नीचे बॉडी क्लोज मार्केट ने नहीं की। क्या आपको इसके नीचे बॉडी क्लोज दिख रही है, नहीं दिख रही है। यहाँ पर इस शूटिंग स्टार ने इसको फेल किया, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा लार्जेस्ट मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला। कितनी डिमांड आपको यहाँ पर मिली, जितनी डिमांड मार्केट ने यहाँ से दी थी, ये वाली पूरी डिमांड में यहाँ से उठा के इस डिमांड को आगे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से लगाता हूँ इसको मैं, और आप देख सकते हैं इतना बड़ा लार्जेस्ट मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक फेकआउट मिला, ये हुआ हमारा एक फेकआउट, पूरा फेकआउट। मार्केट ने जो सीसीपी हमें दिया, कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, और कहाँ पर आके दिया, वो दिया हमें हमारे जोन पर आकर ही वो पैटर्न मिला। आप देख सकते हैं एक हेमर के साथ में एक रेड मरूबुजू, क्योंकि इसने बॉडी इसके नीचे क्लोज करी है, आप देख सकते हैं। तो ये हो हमारा सीसीपी हो, और मार्केट यहीं से हम नीचे आती हुई दिखी। देन अगेन यहाँ पर आपको एक हेमर, आपको वापस से दिखाता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। हम्म, यहाँ पर एक हेमर है, इस हेमर ने किया फेल, हेमर ने हेमर को फेल किया। कितना सेलिंग का मुंह आपको देखने को मिला यहाँ से, ये वाला जो सेलिंग का मुंह है पूरा, इस सेलिंग के मुंह को मैं यहाँ उठा के यहाँ कॉपी कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट बिल्कुल सेम बराबर यहाँ से हमें एक रिवर्सल एरिया मिला। तो आप समझ सकते हैं कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट है जो कितना पावरफुल और कितना बेस्ट तरीके से वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एनालिसिस में कर चुका हूँ, मार्केट के अंदर भी फिलहाल डिमांड आ रही है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये वाली कैंडल, ये वाला हेमर है, ये फेल होना चाहिए। अगर ये फेल नहीं होता है तो मार्केट वापस हमें सेलिंग में आती हुई दिख सकती है, और मार्केट ने अभी इसको फेल नहीं किया है। आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर एक गैप छोड़ा है, क्योंकि अगर ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हुई तो मार्केट के अंदर में बाई साइड मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बैकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, इस प्रकार कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट वर्क करता है, क्योंकि मैं बहुत सारी बार आपको बता चुका हूँ। और आप वापस देख, यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस हेमर ने इस हेमर को फेल किया, इसके बाद ये वाला जो हेमर है ये अभी तक फेल नहीं हुआ, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके नीचे किसी भी कैंडल ने ना तो वीक रिजेक्शन मिला हमें, ना ही किसी प्रकार का बॉडी क्लोज मिला, तो यहाँ पर इतना बड़ा मूव हमें बाइंग को यहाँ पर देखने को मिला। तो इस प्रकार कैंडल फेलियर कॉन्सेप्ट काम करते हैं।
मतलब जहां भी आपको ये पैटर्न दिखे, एंट्री सीधा। अब यहाँ पर आपको देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको लाइव एंट्री लेके दिखाता हूँ। ये हुई हमारी एक ट्रेंड लाइन। मार्केट के अंदर कितनी डिमांड चाहिए हमें, मार्केट के अंदर यहाँ से ये वाली जो डिमांड है पूरी, इस डिमांड को उठा के मैं आगे कॉपी करता हूँ। ये वाली डिमांड, देन ये वाली डिमांड यहाँ से, ये हुई पूरी। और आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। मैं यहाँ से एक्सेल में एंट्री लेता हूँ, ये हुआ हमारा एक्सेल। यहाँ तक हमारा टीपी रहेगा, छोटा सा टीपी लेंगे। हमारा एसएल ये वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक रिजेक्शन कैंडल, वहां पर हम एक हमारा एसएल रख देंगे। एसएल हमारा बड़ा आ रहा है, मतलब 50-50 में आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको और नीचे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ी है बहुत बड़ी। इस लिक्विडिटी को स्वीप करने जरूर आएगी मार्केट। ये हुआ हमारा मॉडिफाई। और इस वाली को मैं यहाँ तक टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लार्जेस्ट लिक्विडिटी पड़ी है और मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने, इसी हाल में यहाँ पर एक लिक्विडिटी पड़ा है। ये वाला जो लिक्विडिटी जोन है हमारा, वो मार्केट इसको लेने जरूर आएगी। सिर्फ ओनली ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, ये हुई हमारी ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कितनी सप्लाई यहाँ पर हमें मिल सकती है, कितनी सप्लाई मिलती है। मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, शायद आपने देखा ही नहीं, देखना। मार्केट जब भी ऐसे आती है, वो ऐसा अगर कोई सीसीपी या ऐसा कोई पैटर्न अगर बनाती है, तो मार्केट की डायरेक्शन हमें नीचे आते हुए दिखती है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर बनाती है एक चैनल, ये वाला, ये वाला पूरा चैनल क्रिएट करती है मार्केट। जैसे ही चैनल क्रिएट करती है, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली जो सप्लाई, पूरी ये सप्लाई यहाँ से उठा के, इस सप्लाई को हम यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर हमारा एंट्री हो जाता है, और उसी को हम टेक, तो सेम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा एक पैरेलल चैनल ही है मार्केट ने जो बनाया है। मैं ट्रेंड लाइन हटाता हूँ आपको ताकि और क्लियर दिखे।